स्टूडेंट लाइफ को जनरली मार्क्स से जज किया जाता है कि उनके कितने मार्क्स आए हैं, रिपोर्ट कार्ड में उनका क्या रिजल्ट रहा है। बट एक्चुअली में देखा जाए तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस एक सिस्टम से कंट्रोल होता है और उस पूरे सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फिजिकल हेल्थ। और जब ये पार्ट इग्नोर होता है तो फोकस, मेमोरी, डिसिप्लिन सब एक एक करके फेल होने लगते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसी ब्रोकन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट होता है जो कि जनरली पेरेंट्स के द्वारा भी, स्टूडेंट्स के द्वारा भी इग्नोर कर दिया जाता है। आज के जनजी स्टूडेंट्स 10 से 12 घंटे तक मेंटली एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब बात आती है फिजिकल एक्टिविटी की तो बॉडी ऑलमोस्ट इनएक्टिव होती है और इसी इम्बैलेंस का रिजल्ट होता है मेंटल फैटिग। इसीलिए आपने कई सारे बच्चों से ये सुना होगा कि मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, मैं फिर भी थक जाता हूँ, मैं बैठा रहता हूँ बट मैं फिर भी थक जाता हूँ। ये लेजीनेस नहीं है, ये एनर्जी मिसमैनेजमेंट है। आज का सिटिंग कल्चर स्टूडेंट बॉडी को साइलेंटली वीक बना रहा है। स्कूल डेस्क, ट्यूशन चेयर, स्टडी टेबल और फिर बेड पर मोबाइल, पूरा दिन चेयर पर निकल जाता है। लॉन्ग सिटिंग आवर्स ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सप्लाई को स्लो कर देते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है लो अलर्टनेस, स्लो थिंकिंग और मिड डे स्लीपीनेस में। एंड इन्हीं सारे फैक्टर्स की वजह से एक बहुत डेंजर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसे हम फेक लर्निंग भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, नोट्स बना रहा होता है, लेकिन बॉडी पूरे एग्जॉस्ट हो जाती है। और इस स्टेज पे ब्रेन इंफॉर्मेशन गेन तो कर रहा होता है, ब्रेन सारी इंफॉर्मेशन रिटेन करता है, बट उसको प्रोसेस नहीं कर पाता। इसीलिए अक्सर आपने एग्जाम्स के टाइम पे देखा होगा, स्टूडेंट्स को लगता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा था बट ये मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। ये जो एनर्जी मिसमैनेजमेंट होती है, इसी चीजों की वजह से बच्चों को उन चीजों को रिकॉल करने में प्रॉब्लम होती है। लेट नाइट स्टडीज, रील्स और गेमिंग सिर्फ हैबिट इशू नहीं है, ये फिजिकल रिकवरी क्राइसिस है, जिसको आजकल के पेरेंट्स और बच्चे बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। जब हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी रिपेयर हो रही होती है और हमारा ब्रेन डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। लेकिन जब स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है तो उससे नेक्स्ट डे जब आप उठते हो तो उसमें ऑलरेडी आपकी हाफ एनर्जी एग्जॉस्टेड होती है और आप हाफ एनर्जी के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे होते हो। वीक फिजिकल हेल्थ सिर्फ मार्क्स को इफेक्ट नहीं करती, ये बिहेवियर को भी चेंज करती है और साथ ही में आपको लो स्टेमिना फील होता है। लो स्टेमिना का मतलब आपके अंदर पेशेंस कम हो जाएगा, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आने लग जाएगा और छोटी छोटी फेलियर पे आप डिमोटिवेट फील करोगे अंदर से। और जब ये सारे सिम्टम्स बच्चे में दिखते हैं तो अक्सर पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे के अंदर एटीट्यूड वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बट एक्चुअली में देखा जाए तो ये प्रॉब्लम एटीट्यूड की नहीं होती है, ये प्रॉब्लम है फिजिकली एग्जॉस्टेड नर्वस सिस्टम का। करियर कोई शॉर्ट रेस नहीं होता, ये एक लॉन्ग जर्नी है जिसमें कंसिस्टेंसी और स्टेमिना चाहिए। जो स्टूडेंट स्कूल लाइफ में फिजिकल हेल्थ को इग्नोर करता है वो फ्यूचर में बर्न आउट फील करता है। पेरेंट्स को अक्सर लगता है कि बच्चा अगर एक्सरसाइज, रनिंग या फिर फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देगा तो उसकी स्टडीज पे इफेक्ट आता है। बट असल बात ये है कि फिजिकल हेल्थ स्टडी का कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि फिजिकल हेल्थ एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट रोज कंसिस्टेंसी से पढ़ सकता है। फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों के अंदर नहीं होगी तो डेफिनेटली जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि एनर्जी मिसमैनेजमेंट होगा एंड उसकी वजह से जो जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता दिए हैं। एंड बीइंग अ करियर काउंसलर, मैं बच्चों को एंड पेरेंट्स को ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि फिजिकल हेल्थ एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, ये स्टूडेंट लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो स्टूडेंट अपना ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है वो कंपटीशन से नहीं डरता, वो उसे सस्टेन करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।